जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर सत्संग को करने में मुझसे भी कोई गलती हो जाए गुरुपा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। तो सब बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी के तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है, इसे स्वीकार कीजिएगा। एंड जो आपकी आज्ञा हो गुरुपा, वही शब्द मुझसे बुलवाइएगा सत्संग में गुरुपा। आपने मुझे 7 जुलाई के दिन अपनी जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त मुझे दिया। मैं और मेरा बेटा गए थे संगत जी, पर गुरुपा बहुत सारा जाम था रास्ते में, क्योंकि कुछ जगह-जगह पे खुदाई हो रही थी। तो करीब-करीब 2 घंटे में पहुँचे संगत जी। गुरुजी तो मन में ना अलग-अलग भाव आ रहे थे कि गुरुजी न जाने इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है जाने में, पता नहीं आप मेरे कौन से कष्ट कटवा रहे हैं गुरुपा। ये तो आप ही जाने, क्योंकि आपकी बेटी न जाने क्या उलझ-लोल सोचती रहती है। और आप कहते हो ना कि अपना दिमाग ना लगाया करो। आप अपने सभी बच्चों को बोलते हो कि मेरे पास आंदे हो तब अपना दिमाग ना लगाया करो गुरुजी। फिर जब बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ संगत जी, वहाँ पे भी बाहर काफी लंबा क्यू लगा हुआ था। धूप भी काफी तेज थी, तो लाइन भरते हुए हम आगे आगे जा रहे थे। तो वो स्मूथली गए थे संगत जी। पहुँच तो मतलब भीड़ को देख के फिर मेरे मन में ऐसे भाव आने लगे कि गुरुजी कहते हैं, कह रहे होंगे कि कुड़िए अब नहीं संगत को भी आने दिया करना। जाने क्या-क्या संगत जी भाव मेरे मन में आते हैं गुरुपा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि आपने तो मुझे हमेशा कहा हुआ है ना कि तू तो मेरी लाडली धी है, तू प्यारी धी है, मैं तेरा प्यो हाँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, जब मर्जी तेरा मन करे और बस तू तभी आया कर। तो तेरा पिता बाहें फैला के तेरा स्वागत करेगा गुरुपा। मैं क्षमा चाहती हूँ। ये इस तरीके के अजीबो-गरीब भाव आते रहते हैं परिस्थितियों के साथ-साथ। तो फिर बड़े मंदिर में संगत जी एक जैसे आगे बढ़ा तो उसके बाद गुरुपा पंडाल में तो बहुत भीड़ थी। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइन्स डायगोनल हुई और पर धीरे-धीरे लाइन्स जब क्लियर हुई तो हम पंडाल के अंदर बैठने का हमें मौका मिला। एंड बहुत ज़ोर से संगत जी जन्मदिन के गाने चल रहे थे। जेड़ा गुरु चरना विच आया उनदा बेड़ा पार हो गया। और ना जाने संगत जी कौन-कौन से पंजाबी सॉन्ग्स इन पंडाल में बैठने का मौका मिला, क्योंकि जो संगत मंदिर के अंदर थे उनको बाहर निकालने का वेट किया जा रहा था। तो गुरुपा पंडाल में बैठे-बैठे ऐसा भाव आ रहा था, ऐसी मतलब मैसेज आ रही थी कि जैसे मानो हम ना जन्मदिन पे जैसे संगत जी जब आप फिजिकल फॉर्म में होते थे तो हमें सत्संगों में सुना है एंड कई क्लिपिंग्स में देखा भी है गुरुजी
कि मंदिर में बैठे होते थे और बहुत ढेर सारी संगत जो है गीत संगीत को एंजॉय कर रही होती थी। तो मुझे बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी गुरुपा, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो संगत जी हमारे बैठे हुए हैं, मतलब सारी संगत जो हज़ारों की तादाद में है, पंडाल में बैठी हुई हैं, गीत संगीत का खूब एन्जॉय कर रही है। पर गुरुपा मन में एक हलचल लगी हुई थी, आप तो जानते हैं कि बेटे अंकल के लिए संगत जी घर पे उसके पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए किसी ने आना था, जैसे पुलिस वाले ने आना था। तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था, तो मन में एकदम से हलचल सी लगी हुई थी कि गुरुजी ज़्यादा देर ना हो जाए, आप हमें शीघ्रता से उस टाइम जो उन्होंने जो टाइम दिया है, उस टाइम से पहले आप मुझे घर पहुँचा दीजिएगा, नहीं तो अंकल जी बहुत गुस्सा हो जाएँगे। तो बीच-बीच में संगत जी ये भी भाव आ रहा था, बट चिंता हो रही थी। फिर कभी-कभी भाव आता था कि गुरुजी जो करेंगे वो बहुत अच्छा ही करेंगे। सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो उसके बाद संगत जी काफ़ी देर हम जैसे बैठे हुए, तो अचानक से संगत जी फिर से मन में चिंता का भाव आया, तो मैंने एक सेवादार आंटी से कहा कि आंटी, ये लाइन कब जाएगी? अगर ये जाएगी तो हमें पहले भेज दीजिएगा। एक्चुअली मेरे घर में किसी ने आना है, तो मुझे इस टाइम पे घर पहुँचना है। तो संगत जी आंटी ने कहा कि संगत जी आप बहुत भाग्यवान हैं जो आप इस दिन आए हैं, और क्योंकि आज तो गुरुजी का जन्मदिन है, जब आपने इतनी भीड़ में वहाँ वहाँ से निकल के पंडाल में आ गए हैं, तो सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, आप चिंता ना कीजिए। आपने सुना होगा पुरानी संगत से, क्योंकि गुरुजी कई बार रोक दिया करते थे, नहीं जाने दिया करते थे कि अभी नहीं जाना है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह छुपी होती थी। तो उनकी ये बातें सुन के संगत जी मैं बिल्कुल मन में जैसे सैटिस्फैक्शन हुई, और संगत जी मैंने गुरुपा से कहा, सामने गुरुपा के सबरूफ लगा हुआ था स्क्रीन पर भी और स्टेज पर भी, मैंने गुरुपा से मन में कहा कि गुरुपा आप ये देख लीजिएगा, मुझे टाइम से घर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना पति अंकल और वो पुलिस वाले जो है लौट जाएगा, तो फिर मैं क्या ही करूँगी। गुरुजी सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। तो इतना बोलना ही था संगत जी कि हमारा पंडाल में क्यों चल पड़ा। हमने सबको उठने के लिए बोला और हम लोग चल पड़े, मंदिर में अंदर गए। इतने सुंदर दर्शन हुए संगत जी, इतने सुंदर दर्शन हुए कि और जैसे ही दर्शनों के लिए संगत जी खड़े-खड़े लाइन्स आगे बढ़ रही थी, जैसे ही संगत जी हम गद्दी के समीप पहुँचे संगत जी, मेरे आगे से संगत लोग आगे चले गए और मैं गद्दे के आगे हैप्पी बर्थडे गुरुजी, मेरे मन में ऐसे कहा, तो संगत जी वहाँ से सेवादार भी चले गए, एंड आगे जो दूर सेवादार खड़े थे, उन्होंने भी हमें आगे बढ़ने का इशारा नहीं किया, एंड मैं गद्दी के सामने खड़ी हो गई एंड अचानक शब्द चेंज हो गया कि संगतों दे दो बधाइयाँ गुरुजी नू। इस तरीके का कुछ इस तरीके का कुछ सॉन्ग चलने लगा। मन इतना हर्षित हुआ संगत जी कि मानो मेरे गुरुजी कितने दयालु हैं। मैं मतलब गद्दी के आगे संगत जी गुरुजी को जैसे विश कर रही हूँ, विश करना चाह रही हूँ, तभी कुछ वो सॉन्ग ही चेंज हो गया कि संग दो दे दो बधाइयाँ। एंड मैं वहाँ खड़ी रही संगत जी, कुछ सेकंड्स वहाँ खड़ी रही, ना तो आगे मतलब सेवादार आंटी ने मुझे जल्दी भरने को कहा, और जो हमारे सामने सेवादार थे वो भी नहीं थे। मानो ये सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा था। गुरुपा आपका बहुत, बहुत, बहुत दयालु हैं गुरुजी।
आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आपका हृदय से शुक्राना, आपकी बेटी करती है गुरूपा। मैं धन्य-धन्य हो गई। उसके बाद संगत जी गुरुजी को विश करके जब हम आगे बढ़े, बाहर निकले और कुटिया के झूलर कुटिया के दर्शन किए एंड जब हम बाहर निकले तो संगत जी तो उसके बाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया और संगत जी लंगर प्रसाद पैक्ड वाला लिया और कुल्फी प्रसाद भी था। कुल्फी प्रसाद बिल्कुल पिघला हुआ था। तो फिर मन में भाव आने लगे कि गुरुजी ने बिल्कुल पिघला हुआ कुल्फी प्रसाद दिया है। शायद गुरुजी कह रहे होंगे कुड़िए तेरे मारे कर्म बड़े सख्त थे एंड मैंने उसको हल्का कर दिया है। तो गुरुपा ये सब मेरी अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या मन के भाव हैं। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा जो मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये आप ही शेयर करवा रहे हैं गुरुजी। तो वो कुल्फी प्रसाद मैंने खाया और चखा और उसके बाद पाक लंगर प्रसाद लेकर के हम लोग जहाँ हमने जोड़े सबमिट किए थे उस स्थान पे पहुँचे और जैसे ही मैं जोड़े वाले अंकल जी को टोकन देती हूँ तो पीछे से आवाज़ आई और मेट्रो मेट्रो करके तो मैंने पीछे संगत जी भैया से पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने बोला कि मेट्रो जाना है। मैंने कहा हाँ जी ऑटो है। उन्होंने कहा कि हाँ ऑटो है। तो मैंने कहा बस अभी चलते हैं जोड़े पहन के मैं और मेरा बेटा जोड़े पहन के फिर वो ऑटो वाला भाई हमें ऑटो की तरफ आइए बच्चे को भी बुला लीजिए। ऑटो में उन्होंने हमें बिठाया एंड उन्होंने कहा कि 100 रुपए सवारी लूँगा। तो मैंने कहा भैया आप जाम में से निकालेंगे यहाँ तो बहुत जाम था तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं दूसरे रास्ते से निकालूंगा। शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी बेटे से कहा देखो बेटा गुरुजी कितने दयालु हैं उनको पता है कि हमें टाइम से घर पहुंचना है तो उन्होंने ऑटो वाले भैया को भेज दिया एंड वो ऑटो वाले भैया हमें मतलब बिठा के उन्होंने यू टर्न लिया और चल पड़े एंड आगे से दो प्यारी प्यारी संगत आंटियां भी संगत जी आंटियों ने भी हमें ज्वाइन किया क्योंकि ऑटो में 4 लोग बैठ सकते हैं। तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया और वो उम, दूसरे रास्ते से संगत जी हमें लेकर के चले गए। तो मतलब संगत जी उनमें से एक आंटी बहुत ही प्यारी आंटियाँ थीं। उन्होंने हमें अपने-अपने अनुभव सुनाए और उनमें से एक आंटी ने कहा कि भैया मुझे तो कात्यायनी माता मंदिर के पास जाना है। तो मैंने कहा ओ आप मतलब हम तो दूसरे रास्ते से जाएँगे, तो आंटी को कैसे करिएगा भैया? तो उन्होंने कहा भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मेट्रो स्टेशन छोड़ दूँगा और उसके बाद वहाँ से आप आ जाना, है ना? तो हमने सबने सुना, तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ से मेट्रो स्टेशन से तो बहुत पास है कात्यायनी माता मंदिर। तो संगत जी फिर मतलब तो मेरा ये रिस्पॉन्स था भैया क्या कहा किस में भेज देंगे आंटी को? तो उन्होंने बोला नंदी में। मैंने कहा नंदी? तो उन्होंने कहा कि हाँ ई-रिक्शा। मैंने कहा ई-रिक्शा को नंदी बोलते हैं क्या? उन्होंने कहा कि हाँ। तो संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि ये रिक्शा को नंदी बोलते हैं रिक्शा को मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे नंदी बोलते हों। फिर संगत जी हम लोग गए आंटियों के साथ बहुत ही प्यारा अनुभव था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे
कोई मतलब डिविनिटी मेरे साथ चल रही है। एंड सच बताऊँ संगत जी, मुझे ये भी लग रहा था कि ऑटो वाले भैया कहीं मेरे बाबा तो नहीं हैं, कहीं ये गुरुजी तो नहीं हैं, और ये नंदी भी भेजेंगे आंटी को। तो पता नहीं संगत जी क्या-क्या मन में भाव आ रहे थे, संगत जी मुझे नहीं पता। तो फिर संगत जी मेट्रो स्टेशन आया, मेट्रो स्टेशन में हमने जय गुरु जी बोला, और सब लोगों ने अपने-अपने मतलब मैंने कहा कि अब आंटी को आप छोड़ देंगे? और कहा अरे मैं ऑटो सँभालूँ कि क्या करूँ? फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो, यहाँ पे कोई ई-रिक्शा है क्या? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलिए आंटी। ऑटो वाले भैया आंटी को ले गए एंड थोड़ी दूर तो, और शायद उन्होंने उनको ई-रिक्शा दिलवा दिया होगा, क्योंकि मेरा बेटा संगत जी लेफ्ट साइड को चल पड़ा, तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। पर संगत जी, पर ये बिल्कुल अद्भुत अनुभव था, क्योंकि उसके बाद संगत जी जो है हमें कैब करनी थी वहाँ से। तो बट संगत जी हमें लग रहा था कि भई हम लेट हो जाएँगे। कैब का टाइम बहुत ही मतलब खराब था, तो ऑटो वाले भैया मिल गए। तो हम आए संगत जी, और जैसे मैं मन में मतलब ऐसे कर घबरा रही थी कि गुरुजी क्या होगा? कैसे पहुँचेंगे? एंड जैसे रास्ते पे हम चले संगत जी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा जाम था, और एक फ्लाईओवर जो चढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑटो में कोई गड़बड़ी आने वाली है। मतलब 2-3 जगह ऑटो रुका और रीस्टार्ट किया, जैम भी था, और जाने क्या-क्या हो रहा था संगत जी। एंड इतने में बेटे अंकल को पुलिस वाले अंकल जी का कॉल आया कि आप कहाँ पर हैं, मैं आ जाऊँ? तो बेटे अंकल ने उनको बताया कि अंकल अभी जाम लगा हुआ है, हमें ना आधा घंटा और लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने ना तो हमारी लाज रखी, और संगत जी मतलब हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद संगत जी मतलब बेटे ने संगत जी उनको मतलब फ़ोन किया कि पाप जी हम घर आ चुके हैं। तो उसके बाद ही वो घर आए संगत जी। उनका टाइम उन्होंने 7 ओ क्लॉक दिया था। तो 7 टाइम के अराउंड हम पहुँचे, एंड उसके बाद ही 10 मिनट बाद वो आए, और बेटे का वो काम भी हो गया वेरिफिकेशन का। एंड मैं बहुत 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 खुश हुई संगत जी, और कि बेटे का वेरिफिकेशन का काम गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन प्लान किया था। गुरुजी की महिमा तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं, न जाने कौन सी ब्लेसिंग्स उन्होंने अपने बच्चे को दी होंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। बहुत 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 अच्छे हैं गुरुपा, बहुत दयालु हैं आप, बहुत दयालु हैं। आप हमें बहुत, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत यादगार अनोखा रहा गुरुपा कि हमने सबने मिल बाँट के लंगर प्रसाद किया। बहुत बहुत ही अच्छा दिन रहा गुरुजी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेमोरेबल डे था। अनंतम अनंतम शुक्राना है इतनी मेमोरेबल डे की मुझे दात बख्शने के लिए मेरे पिता। न जाने कौन-कौन सी ब्लेसिंग्स कौन-कौन सी आपने दी होंगी गुरुपा। गुरुजी, मेरा मन बहुत गदगद हुआ गुरुपा, बहुत गदगद हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा मेहर भरा हाथ अपनी सभी बेटियों और सभी संगतों के ऊपर बनाए रखना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ एंड अगले सत्संग की मैं तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इन सारी संगत जी को। जय गुरु जी। गुरुपा आपके श्री चरणों में आपका अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ संगत जी। ये बात उस समय की है जब मेरे अंकल जी बहुत रुद्र रूप में रहा करते थे। बहुत मुझसे चिढ़ करके मेरी बातें उनको पसंद नहीं आते थे, मेरे शक्ल उनको पसंद नहीं आते थे, क्योंकि कुछ ऐसा ही किया गया था हमारे गृहस्थी को तोड़ने के लिए। ये बात 2024 के करवा चौथ की है। करवा चौथ से एक आध दिन पहले गुरुपा के सत्संग सुनती थी या स्क्रॉल करती थी तो मुझे मैसेजेस प्राप्त होते थे, कुड़िए करवा चौथ का त्योहार तेरे लिए स्पेशल होगा, तुझे मैं चांद में अपने दर्शन दूंगा। तो करवा चौथ का व्रत मैं एज यूजुअल रखती ही हूँ, तो करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन अपने पति से स्नेह प्रेम मुझे प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कुछ किया ही ऐसा था जिससे कि हम दोनों में ना बने एंड मेरा पति कभी भी मुझे स्नेह प्रेम ना दे। ये सब संकट जी गुरुपा जानते हैं, गुरुपा आप जानते हो एंड गुरुपा आपकी बेटी उसी स्नेह प्रेम की जो मेरा हक है गुरुपा आपसे दात मांगती है अपने पति की ओर से, क्योंकि गुरुपा आपने ये रिश्ता हमारा आप ने ही तय किया था, अपने माता रानी ने ये रिश्ता तय किया था और आप ही ने इस रिश्ते को नवजीवन दिया है। तो जैसे एक बेटी का हक होता है अपने सुहाग से, अपने पति से स्नेह प्रेम प्राप्त करने का, तो उसी दात की बख्शिश आपकी बेटी आपसे मांगती है और आपकी सभी बेटियों को ये बख्शिश अपने पिता की ओर से मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका पिता मेरा पिता सारे ब्रह्मांड का मालिक है। मेरे पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है संगत जी, कुछ भी असंभव नहीं है गुरु जी। तो आपके मैसेजेस देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे गुरुपा मुझे चांद में दर्शन देंगे, करवा चौथ का व्रत किया, परंतु पति अंकल का मूड एज यूजुअल उनका उसी तरीके से था जिस तरीके से उनका रहता है, अपने आप में मस्त रहना, अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से बात करना, परंतु मेरी और ध्यान नहीं देना। तो एक तरफ़ा संगत जी मैंने त्योहार में बनाती थी, तो उसके बाद जो है सारे दिन का व्रत करके जब चाँद को देख के उनको अर्घ देने के बाद पैर छू करके जैसे मैंने फिर चंदा मामा को ध्यान से देखने की कोशिश करी। मुझे याद था कि मेरे गुरुपा ने कहा है कि मैं चाँद के अंदर तुझे दर्शन दूँगा, तो अंधेरा था एंड मैंने चाँद को ध्यान से देखा, तो संगत जी मुझे गुरुपा के दर्शन हुए उसमें। मुझे गुरुपा का स्वरूप चाँद में दिखाई दिया नेक तक।
नेक के मतलब बात थोड़े से शोल्डर्स पे बस इतना स्वरूप मुझे गुरुपा का चाँद में घिरा हुआ दिखाई दिया। एंड बस और क्या था संगत जी, मैं उसी में बहुत खुश हो गई, मेरा त्योहार बहुत खुशहाल हो गया। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मैंने अपने मन में गुरुपा को किया, मेरे गुरुपा ने मेरी उदासी दूर करी एंड मैं बहुत खुश हुई, मेरे गुरुपा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया एंड मैं बहुत बहुत हैप्पी हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे खुशी देने के लिए। आपने अपने दर्शन मुझे दिए, आपने अपनी बेटियों को भी दिए होंगे गुरुपा, मैं जानती हूँ। आप अपनी बेटियों को मुरझाया हुआ नहीं देख सकते हैं, आप अपनी बेटियों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ एंड अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरुजी, आपके चरणों में आपका आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग समर्पित है गुरुजी। आपने मुझे 3 दिन एक असाइनमेंट के लिए अपने ऑफ़िस से बाहर भेजा था। तो गुरुपा, मैंने आपसे अरदास की थी कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिएगा एंड मुझसे वो असाइनमेंट जो है अच्छे तरीके से करवाइएगा एंड वापस भी मुझे घर छोड़िएगा डेली। तो गुरुपा, आप मेरे सच्चे साथी हैं, आपने मेरा इतना अच्छा साथ निभाया है गुरुजी। आप मुझे वहाँ ले गए एंड सरप्राइजिंगली मेरे अंकल ने आगे बढ़ कर के कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। और मेरे अंकल जी मुझे छोड़ते थे तो गुरुपा मतलब इसे असाइनमेंट करवाते थे और सुरक्षित रूप से संगत जी व्हीकल दिला कर के घर ले आते थे। गुरुजी, जाते समय भी मॉर्निंग में संगत जी और आते समय भी आपके प्रेजेंस का मुझे एहसास होता था गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी की गाड़ियाँ बहुत कुछ, ओम ओम नमः शिवाय, ये सब चीज़ें गाड़ियों में देख के संगत जी ऑटो में ब्लेसिंग मतलब 777 की ब्लेसिंग्स भी दिखाई देती थी गुरुजी। ये तीनों दिन मुझे एहसास हुआ कि आप सुबह भी मेरे साथ होते हैं, जब शाम को आती हूँ तब भी मेरे साथ होते हैं। गुरुपा, आप मेरे सच्चे साथी हैं, आप मेरा हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा ये 3 दिन हँसी-खुशी में कट गए, मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पिता की बख्शी हुई दात है गुरुपा। आप मेरे सच्चे साथी हैं गुरुपा और मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में अदा करूँ? मैं बहुत खुशी से वो काम करके आई जो मुझे असाइन किया गया था। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने आज के सत्संग को विराम देती हूँ एंड गुरुपा, वहाँ पे जितने भी प्यारे-प्यारे मतलब लोगों से मैं मिली हूँ, प्यारे-प्यारे लोगों से मिली हूँ, मतलब मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। उनकी जो भी नीड्स हैं, मतलब मेरे से उम्र में वो काफ़ी छोटी लड़कियाँ थी, उनकी जो भी नीड्स हैं गुरुपा,
उनको आप ब्लेस कीजिएगा, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल कीजिएगा, उनको ब्लेसिंग्स की दात बख्शिएगा, ब्लेसिंग्स बरसाइएगा मेरे गुरुजी, ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग का जो है अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा एंड आज वीरवार का दिन है और आपने मुझे सत्संग की भी दात बख्शे है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपसे अरदास है, दुख में सब्र बख्शिएगा, सुख में नम्रता बख्शिएगा एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की तैयारी आपकी बेटी करती है गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग समर्पित है। गुरु जी, आपने मुझे अपने जॉब से बाहर एक ड्यूटी असाइन की है, जो कि एक ऑफिशियल काम है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा गुरुपा। मैं आज सुबह से वो पहले वो काम कर आई हूँ, अपनी ड्यूटी कर आई हूँ। सुबह से मैंने आपको चंदन तिलक लगाया, प्रार्थना करी कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिएगा एंड मुझसे ड्यूटी करवाइएगा एंड सुरक्षित मुझे घर भी ले आइएगा। तो गुरुपा आपने बहुत बखूबी से मेरा साथ निभाया है। मैं अच्छे प्रकार से वो ड्यूटी असाइनमेंट कर पाई एंड घर पे भी आ गई एंड घर आते समय मैंने एक ऑटो लिया, तो ऑटो वाले भैया ने मुझे बिना परेशानी के उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। रास्ते पर गुरुपा कभी मुझे ओम के रूप में, कभी मतलब खंडा साहिब के रूप में, कभी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियों के रूप में मुझे दर्शन भी दिए। आपने मुझे बताया है कि कुड़िए मैं तेरे साथ था, जैसे तूने मुझसे अरदास करे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, अनंत कोटि शुक्राना। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुपा। मैं बहुत खुश होती हूँ गुरुपा, आपका साथ, आपका हाथ पाके। आप जानते हैं कि आपकी बेटी कितनी खुश होती है गुरुजी। और ये असाइनमेंट के लिए जाना था, तो मुझे जल्दी जाना था। मतलब बहुत अर्ली जाना था घर से, तभी सोच रही थी कि कैब करने की। तो मैं अभी तैयारी हो रही थी और मैं कैब का सोच रही थी, तो मेरे अंकल जी आए एंड उन्होंने कहा कि आज मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा कि आपने तो अभी बताया है कि तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। तो वो फटाफट तैयार हुए संगत जी एंड उन्होंने मुझे वहाँ तक छोड़ा एंड गुरुपा सचमुच आए तो आप ही का चमत्कार है गुरुपा ये तो, क्योंकि इस तरीके का किया हुआ हम लोगों के बीच में ऐसा किया हुआ था कि मेरे पति अंकल को मेरी हर बात बोझ लगती थी, मेरा हर काम जो है बोझ लगता था। लेकिन आज उन्होंने आगे से बढ़ कर के मुझे कहा कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। गुरुजी
ये आप ही थे जो उनसे बुलवा रहे थे। गुरुपा आपने हमारा रिश्ता ब्लेस किया है। मुझे कुछ-कुछ संकेत मिलते हैं। कई बार मुझे संकेत मिलते हैं कि मेरे पिता की बख्शी हुई दात है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब 2 दिनों से ड्यूटी असाइनमेंट क्या और रहते हैं, उसको भी अच्छे से करवाइएगा मेरे गुरुपा। हाथ पकड़ के एंड मेरे अंग संग सहाय रहिएगा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ एंड अपने पिता के नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से संगत जी मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के चरणों में ये मेरा छोटा सा सत्संग अर्पित है एंड संगत जी गुरु जी कल तक मेरे से रोज मुझे संदेश देते थे मेरे को हिम्मत देते रहे कि तू चिंता मत कर। आने वाला टाइम तेरा बहुत अच्छा आएगा। अगला महीना तेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आखिरी महीने खत्म होते होते तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। संगत जी मैं गुरु जी का आज सत्संग में ये शुक्राना अदा करता हूँ। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आप हमेशा मेरा साथ देते हैं एंड मुझे हिम्मत देते हैं, मेरे कष्टों को काटते हैं। मैं ये संगत जी गुरुपा आपका लख लख शुक्राना करता हूँ गुरु जी। आपके होते हुए मुझे किसी भी बात की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप मेरे साथ हैं तब तब तक मेरा कुछ भी खराब नहीं हो सकता। उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं और अच्छा होगा तो खराब भी होगा और खराब नहीं होगा तो अच्छे की कदर कैसे होगी, खराब नहीं होगा तो। ये बात आपने मुझे कई बार बोली है, कई बार समझाई है और मैं ये पूरा विश्वास है संगत जी कि आज अच्छा कल खराब तो पच्छा फिर परसों परसों फिर से अच्छा होगा क्योंकि गुरुजी मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मेरे गुरुपा मेरे साथ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा है कि गुरु जी ने मुझे ये संदेश दिया था कि मतलब तुम मतलब तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी आपको पता है अ, हमारी मेरी
मेरी जो आंटी जी हैं, मेरी जिनसे हमेशा मतलब संगत जी जिनसे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो संगत जी उनसे मतलब उनसे पिछले 15 दिनों से बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही थी। छोटी-सी कोई बात हो गई थी जिसमें हम एक-दूसरे से नाराज़ हो गए थे एंड हमने फिर बात करना बंद कर दिया था। संगत जी हुआ यूँ कि उनके दुकान पे एक स्टाफ है जो कि अ, थोड़ा-सा बदतमीज़ टाइप का है, मतलब लड़की है। तो फिर मैं संगत जी मैं तो संगत जी मतलब क्या नाम संगत जी उससे मेरी जो 1 महीना पहले कुछ बातचीत हो गई थी जिस वजह से मैंने अपनी आंटी से कहा कि क्या नाम आप उसे शॉप पे मत रखें, क्योंकि मैंने जैसा कि आप सबको बताया है कि संगत जी जनरल का जेंडर मतलब उसका है, तो वो स्टाफ उसकी हरकतें आंटी जी को मतलब अच्छी नहीं लगती हैं शंकर जी। इसीलिए मैंने कुछ मेरी बातचीत भी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने आंटी को बोला था कि इसे हटा दो, लेकिन आंटी ये मतलब अपने काम की वजह से मजबूर है, मैं उनको गलत नहीं कह सकता, इसमें कोई दूसरा वो भी नहीं है संगत जी जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से उन्हें नहीं हटाया था। लेकिन हमारे बीच संगत जी फिर उसके बाद जैसे कहा-सुनी हो गई, लेकिन संगत जी थोड़ा-सा मैंने समझने की कोशिश करी कि चलो ठीक है। लेकिन जब आप किसी को पसंद नहीं करते हो ना संगत जी, तो आप किसी के साथ बात करते हो देखो तो फिर आपको पसंद नहीं आता है, तभी आपको ऐसा होता है कि भई ये क्यों है ना? तो यही मेरे साथ हुआ है संगत जी। वहाँ पे बैठे हुए थे, स्टाफ काम कर रहा है, तो दुकान पे बैठा तो बात हुई होगी संगत जी। तो बात हो रही थी और लेकिन वो मुझे संगत जी पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा उसके साथ, मतलब कुछ ऐसा है कि मुझे संगत जी मतलब मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, उस मतलब संगत जी उसके स्टाफ को, बस इसीलिए संगत जी आंटी जो हैं उनसे बात करी थी तो मुझे फिर पसंद नहीं आया, तो मैंने आंटी को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंटी समझ गई थी कि ये मुझसे नाराज़ है इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो गुस्सा होने लग गई। तो मैं भी गुस्सा हो गया संगत जी। ऐसे मतलब बात जो है ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर संगत जी 14-15 दिन तक संगत जी हम एक-दूसरे से अलग रहे। संगत जी लेकिन गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आते थे, संदेश आते थे कि तू चिंता मत कर, तेरा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मतलब संगत जी मतलब जिसकी वजह से उन मतलब उनकी स्टाफ से दोबारा की मतलब हुआ ना, मुझे सब पता है वो क्या कर रहा है शॉप पे बैठे हुए, वो क्या चाहता है। तो कि मतलब तुम लोगों को अलग करना चाहता है, वो अंदर से तुमसे बहुत चिढ़ता है और वो तुम लोगों को अलग करना चाहता है, इसीलिए क्या नाम वो जानबूझ के बार-बार वापस आता है कि तुम्हारे वजह पीछे ना हटें और मतलब ऐसा सही हो जाए। तो इसीलिए तुम परेशान मत हो, मैं उसे खुद देख लूँगा, तो मतलब आंटी खुद तुम्हारे पास आ जाएँगे, बस तुम परेशान ना हो। और महीने के आखिर में तुझे एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है एंड संगत जी कल 30 थी और 29 तारीख थी, 29 तारीख को
आंटी की भाभी का मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने पीछे पड़ के मतलब बीच में पड़ के कि संगत जी हम दोनों के आपस में बात करवाई कि आप लोग आपस में बात करो और इस तरीके से अड़ के नहीं कुछ होता। और दीदी भी आपकी वजह से फिर बहुत परेशान है, वो भी आपको बहुत प्यार करती हैं। इससे बढ़िया ये है कि आप लोग बात करो। एंड संगत जी कई बार मन में आती थी कि भई क्या नाम आंटी मुझसे दूर हो गई हैं, तो आंटी ऐसे मतलब बहकावे में आ जाए कि हमारी शादी तो हो नहीं पा रही है। और हमारे मतलब संगत जी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के जरिए जैसे मुझे बताया, संगत जी उसके माध्यम से मुझसे बात करी और मुझे जवाब दिया कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो भी ना तुझसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए जैसे तू उससे बहुत प्यार करता है ना, वैसे वो भी तुझसे बहुत प्यार करती है। एंड तू चिंता मत कर, वो तेरे पास वापस आ जाएगी। वो भी बहुत दुखी है तेरी तरह, वो बहुत दुखी है, तुझे बहुत याद करती है और मैं खुद उसे तेरे पास लेकर के आऊँगा, तो चिंता मत कर। संगत जी 29 तारीख को उन्होंने आंटी जी को मेरे पास भेज दिया। एंड इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे को जो बोला था कि मैंने मतलब महीने के आखिर में कि तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। एंड वो संगत जी खुशी मेरी मेरे गुरुपा ने मुझे वापस दे दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस हमें अपने कर्म चंगे करने हैं। एंड गुरुजी को मतलब हर समय संगत जी अपने पास अंग संग गुरुजी के पास रहने की कोशिश करनी है। हम लोग कोशिश नहीं करनी, हमें रहना ही है संगत जी, हमेशा गुरुपा और गुरुजी बस हमारी उँगली थामे रखें। एंड अपने हमने कर्म अच्छे रखने हैं, फिर देखिए संगत जी हमारे लाइफ में फिर कोई कभी कष्ट रुक ही नहीं सकता, उसे हमारी लाइफ से जाना ही होगा। जैसे मेरी आंटी मेरे पास आ गई और मेरा कष्ट दूर हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जब हम गुरुजी को सच्चे मन से मानने लग जाते हैं ना, तो फिर हमें ना फिर टेंशन लेनी छोड़ देनी चाहिए कि गुरुजी कैसे होगा और क्या होगा। गुरु पे अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं संगत जी, कोई ना कोई ज़रिया बना देते हैं जिससे हमें हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है, हमें सॉल्यूशन मिल जाता है कि कैसे क्या कब होगा, किस तरीके से होगा, वो सब चीज़ें संगत जी गुरु पे अपने हिसाब से देख लेते हैं और वो करते भी हैं। इसीलिए संगत जी बस जो भी है आपने अपने हिसाब से करना है और गुरुपा के ऊपर छोड़ के करना है। गुरुपा आपसे वही करवाएँगे संगत जी जो गुरुपा को अच्छा लगेगा और जो आप उनको लगेगा कि ये मेरे बच्चों के लिए सही है। तो संगत जी आपकी लाइफ में वही होगा। बस आपको ये करना है कि आपको गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है बिना कोई क्वेश्चनिंग किए, बिना गुरुजी को ये बोले कि गुरुपा आपने ऐसा नहीं किया है, गुरुपा आपने वैसा नहीं किया और ये भी नहीं कहना है कि हम ये नहीं कर सकते। क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा हमारे साथ हैं और गुरुपा जब साथ में है ना, तो फिर हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी।
शुक्रान गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्रान गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा।